सुगौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी जो कि जेल से आए हैं नामांकन भरने के लिए अपना, तो इनसे हम कुछ मुख्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये जेल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जेल से चुनाव लड़ेंगे तो जीत की कितनी संभावना होगी और सुगौली की जनता के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सा इनका मुद्दा रहेगा जनता के बीच, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। आप जेल से चुनाव के लिए, जेल से नामांकन के लिए आए हैं, सुगौली विधानसभा से आप उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद, बधाई, और आपके जितने दर्शक हैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं सुगौली विधानसभा के देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं आज जेल में हूं, सिर्फ इसलिए जेल में हूं कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के मोतिहारी चीनी मिल चालू करने का झूठे वादा को लेकर के काला झंडा दिखाए, जिसकी वजह से प्रशासन ने 6-8 महीने पुराने खबर को फेसबुक से उठा करके और उसने मुकदमा किया है, जिसमें हमारा स्टेटमेंट है कि यहाँ मोतिहारी के प्रशासन में शराबबंदी को लेकर के कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से 300 रुपये का बोतल 1000 में मिलता है। शराबबंदी बिल्कुल यहाँ नहीं है, शराब उपलब्ध हो जाता है लोगों को पैसे के बल पे। उस स्टेटमेंट को लेकर के जो 6-8 महीने पुराना खबर है उसको लेकर के FIR किया गया और FIR करके मुझे जेल भेजा गया। मैं जेल में हूँ। इसके पीछे का मुख्य मकसद था कि चुनाव से मुझे वंचित करना, कि किसी भी सूरत में इनको चुनाव से वंचित किया जाए और किसी भी सूरत में इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। ईश्वर की कृपा हुआ, बेल मेरा अभी नहीं हुआ है, अधर में है, परंतु मैं जेल से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आप जनता को सहृदय प्रणाम करते हुए आग्रह करता हूं कि मेरे संदर्भ में आप जानते हैं कि मैं जुझारू व्यक्ति हूं। किसी भी प्रकार से मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं, ना मैं किसी के सामने झुक सकता हूं। कौन कौन से मुद्दे आप लेकर जनता के बीच आ रहे हैं और पहले की आपकी क्या तैयारी रही है? देखिए, हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि चंपारण की जो क्षेत्रीय पार्टी है चंपारण के विकास की बात करेगी और चंपारण के विकास के लिए 18 मुद्दों को हम लोगों ने चूज किया है। उस पर हम लोग 2 साल से काम किए हैं, 3 साल से काम किए हैं। उसका प्रमुख मुद्दा जो है, 2 मुद्दा हम लोग चाहते हैं। एक तो चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हो, क्योंकि चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान रथ चलाया पूरे चंपारण में, और चंपारण के कोने कोने से गांधी जी के स्थलों से प्रतिमाएँ जहाँ लगी हुई है वहाँ से, गांधी आश्रम से हम लोगों ने मिट्टी इकट्ठा किया, दोनों चंपारण से, और इकट्ठा करके कलश में एकत्रित किया और उस मिट्टी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को हम लोग बाई पोस्ट भेजे हैं, पार्सल किए हैं। और हम लोग मांग किए हैं कि बुद्ध के चरणों की मिट्टी, गांधी के चरणों की मिट्टी चंपारण में चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण की गठन मांग रही है, जिससे हमारे लोगों को रोजी रोजगार मिले। दूसरा ये है कि चंपारण में जितने उद्योग सरकारी या प्राइवेट जो चालू है, इसमें 70% हमारे चंपारण के युवाओं को रोजगार मिले, ये मुख्य मुद्दा है। अच्छा, सुगौली विधानसभा 2 बड़ी पार्टी का एक तो गठबंधन है, एक NDA, दोनों पार्टी ने बाहरी प्रत्याशियों पर अपना उम्मीद जताया है, भरोसा जताए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? और ये 2 बड़ी पार्टियों के बीच 2 बड़ी गठबंधन है, वहाँ 2 पार्टियों का बहुत बड़ा गठबंधन है, और उसमें आपकी पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। 2 बड़ी पार्टी जो है, जो जिसको पार्टी नहीं कहेंगे, गठबंधन कहेंगे, हाँ। NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों गठबंधन को सुगौली विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला है, ये बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं। इसीलिए स्थानीय जनता कोई बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। बहुत दिन से पीड़ित है सुगौली की जनता, चाहती है, रामगढ़वा की जनता चाहती है कि हमारे स्थानीय जनता से ही नेता उभर के आवे और स्थानीय जो भी प्रतिनिधि होगा उसको चुनाव में बहुमत मिलेगा। मैं भी स्थानीय हूँ, मैं आम जनता से आग्रह करता हूं कि आप मेरे बारे में जानते हैं, ना मैं ठेकेदारी करता हूं, ना मैं दलाली करता हूं। मैं सीधे तौर पे जुझारू व्यक्ति हूं और मैं अपने किसी भी लोगों के लिए, किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहता हूं, आगे भी तैयार रहूंगा। आप मुझे भारी मतों से चुनाव जिताइए, मैं आपके
सुगौली के तकदीर और तस्वीर दोनों बदलूंगा। और आपको लगेगा कि सुगौली से जितेंद्र तिवारी कोई प्रत्याशी नहीं था, ये सुगौली का बेटा है। जितनी पार्टियां हैं ये सब दूसरे की पार्टी है और हम लोग ये आपन पार्टी हैं जो चंपारण की पार्टी है, उससे उम्मीदवार हैं। अच्छा, आप जेल से चुनाव लड़ेंगे तो इससे आपके चुनाव प्रचार पर या आपके जीतने की जो संभावना होगी उस पर ये कितना असर करेगा, क्योंकि आप जेल से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एकाएक मैं क्षेत्र में आया नहीं हूँ। हम लोग आपन माटी आपन पार्टी के तहत काम किए हैं और किसान स्वराज दल जो चंपारण के मिट्टी से उपजी हुई राजनीतिक पार्टी है, चंपारण की क्षेत्रीय पार्टी है, मैं उसका उम्मीदवार हूं और निश्चित रूप से जनता भरोसा करेगी और भारी बहुमत से मैं पहली बार में चुनाव फतह करूंगा। लोग सोचता रह जाएगा कि बिना पैसे का भी चुनाव जीता जा सकता है और हम सुगौली विधानसभा चुनाव जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।